हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में 10-10 हज़ार रुपए जो नवरात्रि के समय महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, ये पैसे किस तरीके से आपको मिलेंगे। सभी को पता है कि कुछ समय पहले महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई, जिस योजना के तहत सरकार ने बोला कि महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्टली 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि वो खुद के पसंदीदा स्वरोजगार को शुरू कर सके, यानी कि अपना मन पसंदीदा काम शुरू करके रोजगार पा सके। पैसों की कमी की वजह से कई बार काम शुरू नहीं हो पाता है, यहाँ वहाँ हाथ फैलाना पड़ता है। तो छोटे मोटे काम को शुरू करने के लिए महिलाओं को कहीं भी हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए सरकार ने मदद करने का फैसला किया था। आज 22 सितंबर है और आज ही नवरात्रि शुरू हुई है। नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया। लेकिन क्या सिर्फ 10 हज़ार रुपये ही दिए जा रहे हैं? नहीं, 10 हज़ार रुपये जो ये दिए गए हैं, अब महिलाएं अपना काम शुरू करेंगी। 6 महीने तक ये काम जो है ये रहेगा शुरू, मतलब चालू रहेगा, ये काम होगा। उसके बाद में सरकार समीक्षा करेगी कि 6 महीने में क्या क्या महिलाओं ने किया, उन पैसों से महिलाओं ने जो काम शुरू किया वो किस लेवल तक चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम में 2-2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार करेगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब आपको इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो तो ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये करना है। मेनली बिहार के आप निवासी होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिन महिलाओं के खाते में आज 10 हज़ार रुपये आने वाले हैं या आ चुके हैं, वो बिहार सरकार से 2 लाख रुपए तक का लाभ आने वाले टाइम में ले सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा शुरू किए गए काम की 6 महीने तक समीक्षा की जाएगी, यानी 6 महीने तक उनके काम को देखा जाएगा कि वो काम किस तरीके से कर रही हैं, काम चल रहा है या नहीं। यानी कि आप पैसा लेके गायब नहीं हो सकते। ये नहीं कि पैसा ले लिया और आपने दूसरे कामों में खर्च कर दिया, साड़ी खरीद ली, सलवार सूट खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। वो काम में लगाना पड़ेगा तभी होगा। प्रशासन इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2 लाख रुपए तक की राशि आने वाले टाइम में मुहैया करवाएगी। अब कौन सी महिलाओं के खाते में जो है यहाँ पर पैसा दिया जाएगा वो देख लीजिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। ठीक है, बिहार में जो जीविका है, जीविका से जुड़ी हो महिला। अगर जीविका समूह से नहीं जुड़े हैं तो पहले आपको इस समूह से जुड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर्म भरने के टाइम पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, आपके बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा ताकि आपके बैंक खाते में डायरेक्टली पैसा आ सके, और आपको क्या काम आप शुरू करना चाहते हैं इस पैसे से, उस काम के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई हम इस पैसे से ये काम शुरू करने वाले हैं। ये सारी जानकारियां आपको देनी होगी। ठीक है, आवेदक महिला को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और सादे कागज पर सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आसपास कोई, अगर आपके आसपास अगर कोई एरिया होगा जहां पर फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उनको जा करके आप कुछ पैसे देकर ये काम करवा सकते हैं उनके थ्रू। ठीक है ना, जो भी उनके चार्जेस होंगे वो दे करके आप ये काम करवा सकते हैं। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर वगैरह तो लगेगा ही, आपका आधार कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट साइज आपका खुद का फोटो और वाइट पेपर, पूरा पेपर कोरा होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर करके आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद में और क्या करना है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, कई बार क्या होता है हम कोई पुराना मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो बंद पड़ा है, जो चल ही नहीं रहा है या किसी और को अलॉट हो गया है, तो आप ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर्ड हो और अभी तक एक्टिव हो। साथ ही आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया होगा वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो और आधार कार्ड से लिंक्ड हो और
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी लिंक्ड हो, ऐसा ही बैंक अकाउंट आपको देना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, पैसा आने का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर तभी आएगा जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होगी। तो ये सब पहले पता कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर आप अप्लाई करें। अब आवेदक जो होगा, जो एप्लीकेंट होगा, जो अप्लाई करेगा, वो महिला जो है उनकी एज 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही आपके जो पति हैं वो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आने चाहिए, यानी कि आप खुद भी और आपके पति भी इनकम टैक्स नहीं भर रहे हो तो ही अप्लाई करेंगे। इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं या इनकम टैक्स भरने की स्लैब में अगर आप आ रहे हैं, आपकी कमाई उतनी है कि आप इनकम टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप ये फॉर्म तभी भरेंगे जब इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की श्रेणी में आप ना आते हो या आप ना भर रहे हो। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में न हो, किसी भी तरह की सरकारी सेवा में आप न हो, चाहे वो संविदा हो चाहे वो परमानेंट हो, किसी भी तरीके की सरकारी सेवा में आप नहीं हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो कैसे आवेदन करेंगी, पहले ये देख लो। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में आपको जाना पड़ेगा। आपका जो ग्राम संगठन है वहां जाना पड़ेगा। समूह के जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक साथ आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा और इससे जुड़ने के लिए आवेदन करना पड़ेगा ग्राम संगठन में। ठीक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हैं तो फिर आप यहाँ पर लाभ नहीं ले पाएंगे। ये तो हो गई गांव की बात। अब आप अगर शहरी क्षेत्र में रहती है, कोई महिला अगर बिहार की ऐसी है जो शहर में रहती है और योजना का लाभ लेना चाहती है, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूँ। शहरी क्षेत्र की औरतों को अगर आवेदन करना है तो जीविका की वेबसाइट पर आप जाएंगे। ये वेबसाइट है www.brlps.in। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करते समय अपना फ़ोन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल और अपना जो व्यवसाय आप करना चाहती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही एप्लीकेंट को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें आपका नाम हो, खाता संख्या हो, IFSC कोड ये सब लिखा हो, उसका फोटो देना है। ये फ्रंट पेज पे ही होता है, देखना जब बैंक पासबुक को खोलोगे ना उसके फ्रंट पेज में ही ये सब रहता है। ठीक है, वो वाला फोटोग्राफ आपको देना है। साथ ही एक वाइट पेपर पर साइन करके, स्कैन करके इसको आपको अपलोड करवा देना है। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना ही पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। शहरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत ही नहीं है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने के लिए जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, मतलब कि चेक किया जाएगा आपने सही तरीके से ये भरा है या नहीं, आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब सही है या नहीं, उसके बाद आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। ध्यान रहे अकाउंट नंबर वही डालें जो आपके आधार और मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो। तो ये तरीका है क्या कहते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का लाभ लेने का। अगर आपने फॉर्म वगैरह नहीं भरा है तो चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नवरात्रि स्पेशल आपको हमारी तरफ से क्या दिया जा रहा है। नवरात्रि में क्या आपको हमारी तरफ से कुछ मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। बिहार के जितने भी बैचेस हैं सभी बैचेस पर अप टू 85% ऑफ मिल रहा है, यानी 85% तक की छूट आपको मिल रही है बिहार के हर बैच पर। साथ ही एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप NAV10 कूपन कोड लगा सकते हैं। NAV10
10। ये कूपन कोड अगर आप लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। नवरात्रि में हमारी तरफ से आपको ये एक तोहफे की तरह दिया जा रहा है, तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। बाकी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।